Hello pupils, today we will start In the Kingdom of Fools by a Kannada folk tale from A.K. Ramanujan's Folk Tales from India. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in the story? What happens to them? So we disclose this puzzle by reading this story. So let's begin. This is a story of a kingdom where king and minister both were idiots. They believe to just perform the activities just opposite from the neighborhood kingdoms. ये कहानी जो है एक ऐसे राजा और मंत्री की है, एक ऐसे राज्य की है जहाँ पर राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे और वो अपने नेबरहुड किंगडम से अलग सर्कुलर्स पास करते थे, अलग जो है वो रूल्स बनाते थे और उनके यहाँ जो रूल था उसके अकॉर्डिंग सभी को जो है वो रात के समय अपना जो वर्क है उसको परफॉर्म करना होता था और दिन के समय जो है वो सभी को सोना होता था। कोई भी इस ऑर्डर को डिसोबे नहीं कर सकता था, सभी को इस रूल का पालन करना था। जैसे ही रात होती थी सभी लोग जो है वो जैसे वहाँ के जो शॉप्स थी, दुकानें खुल जाती थी, जो किसान थे वो जो है वो अपने खेतों पर चले जाते थे। तो ये सारे काम जो है वो रात के समय ही होते थे और वो जो है दिन के समय सारे के सारे, चाहे वो यहाँ तक कि जानवर जो थे वो भी दिन के समय सोते थे और रात में काम करते थे। ऐसे ही राज्य में जो है एक बार एक गुरु और उसका डिसिपल मीन्स उसका शिष्य जो है वो आते हैं। अब क्योंकि वो दिन के समय आते हैं तो देखते हैं कि पूरा राज्य जो है वो एकदम साइलेंट होता है, कोई एक यहाँ की चूहा तक दिखाई नहीं दे रहा होता है, एकदम साइलेंस होती है। तो काफ़ी देर जो है वो यहाँ वहाँ वॉन्डरिंग करने के बाद जो है वो जब धीरे धीरे शाम हो जाती है, रात होने लगती है, तो देखते हैं कि वो दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं, लोग अपने अपने कामों पे चल पड़े हैं। तो दोनों जो है क्योंकि दिन भर जो है वो इधर उधर टहल रहे थे, घूम रहे थे, तो धीरे धीरे उनको भूख लगाई थी। तो वो एक शॉप पे जाते हैं, वहाँ से जो है वो कुछ सामान खरीदना चाहते हैं। तो उन्हें क्या पता चलता है कि सारा सामान जो है वो एक ही सिंगल रेट का है और जो वहाँ की करेंसी थी जिसे वो डूडू कहते थे उसी में सारा सामान मिलता है। चाहे आप बनाना ले लीजिए, चाहे जो है वो अदर कोई आइटम ले लीजिए, सभी जो है वो एक ही रेट कर दिया जाता था। तो अब जो है क्योंकि उस समय उन लोगों को भूख लगी होती है गुरु और डिसिपल को, तो दोनों जो है वो जो भी वहाँ से लेते हैं उसको पकाते हैं, खाते हैं और खाने के बाद जो है गुरु जो है वो उस पर सोचने लगते हैं कि यहाँ तो बड़ी जो सारी चीज़ें हैं बहुत सस्ती हैं, आखिर क्या रीज़न है इसका, कैसे लोग यहाँ रहते हैं कि जो है इतना चीप हर चीज़ मिल रहा है ना। लेकिन जैसे यहाँ पर रहने लायक नहीं मुझे लग रहा है, कि मेरी जो सेंस कहती है कि यहाँ के जो लोग हैं वो मूर्ख हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हर चीज़ को एक ही रेट पर बेच दें। तो यहाँ बहुत समय तक रहना ठीक नहीं है क्योंकि आपके साथ अगले ही पल में क्या हो जाएगा आप इसको गेस नहीं कर सकते। तो ये कहकर जो है वो अपने शिष्य को कहता है कि आओ यहाँ से चलते हैं। लेकिन शिष्य जो है उसको वो एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा लगता है। वो कहता है अरे गुरुजी ये तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ देखिए कितनी सस्ती चीज़ें हैं, सारी चीज़ें एक ही रेट पर मिल रही हैं, तो हमें यहाँ रहना चाहिए, यहाँ समय गुजारना चाहिए, है ना। जैसे आप देखिए बनाना ले लीजिए, घी ले लीजिए, राइस ले लीजिए, वीट ले लीजिए, सारी चीज़ें जो है वो एकदम एक ही रेट पे हैं। तो गुरु जो है वो उसको समझाता है लेकिन वो समझता नहीं है, तो गुरु उसको छोड़कर वहाँ से चला जाता है और क्योंकि डिसिपल वहीं रह जाता है, धीरे धीरे खाते खाते वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती थी तो वो खूब जो है हेल्दी हो जाता है। एक दिन की बात होती है कि एक व्यापारी के घर में एक चोर जो है वो उसकी दीवार, घर की दीवार में होल करके एंटर होने लगता है चोरी के इरादे से, लेकिन वो दीवार जो है वो उसके ऊपर गिर जाती है और वो एक्सपायर हो जाता है। अब वो जब एक्सपायर हो जाता है तो उसका जो भाई होता है वो राजा के पास फरियाद लेकर जाता है। राजा के पास पहुंचकर कहता है कि महाराज मेरा भाई जो है वो अपना एंशियंट ट्रेड, वो अपनी चोरी के जो चोरी वर्क था, उसका जो चोरी काम था उसको अपना एंशियंट ट्रेड मानता था, कि मेरा भाई जो है अपना पुश्तैनी काम कर रहा था और उसके ऊपर जो है वो इस व्यापारी की दीवार गिर गई, तो महाराज मुझे न्याय चाहिए, मेरे भाई की जो मृत्यु हो गई है उसका मुझे कंपनसेशन चाहिए। तो राजा कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, न्याय जरूर होगा, तुम उसको जो है बुलवाओ, जो व्यापारी है जिसका घर है जिसकी दीवार गिरी है उसको बुलवाओ, जरूर सजा मिलेगी और कंपनसेशन मिलेगा। तो जब व्यापारी को बुलाया जाता है
तो उससे उसका नाम पूछते हैं महाराज, वो नाम बताता है। तो बोलता है तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर में जो है वो एक चोर जो है वो तुम्हारी घर की दीवार को होल करके एंटर कर रहा था, और वो दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो एक्सपायर हो गया, क्या तुम उसमें घर पे थे? बोला हाँ जी महाराज, मैं घर पर ही था। तो बोले तो इसका मतलब तुम जो है अपने आप को दोषी मानते हो और तुम्हें जो है इसकी सज़ा मिलेगी। तो बोलता है नहीं नहीं महाराज। तो वो जो है बेचारा वो रिक्वेस्ट करता है कि ये जो है वॉल तो मेरे पिता के टाइम में बनी थी, जैसे इस दीवार को जो है मेरे पिता के टाइम पे बनवाया गया था, तो इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। तो लेकिन जिसने बनाया था उसको मैं जानता हूँ, वो इस समय बूढ़ा हो चुका है, जो राजगीर था जिसे ब्रिक लेयर कहते हैं, वो पास में ही रहता है। ये उसी की फॉल्ट है, उसने जो है बड़ी कच्ची दीवार बनाई जिससे कि वो दीवार गिर गई। तो बोलते हैं, राजा को लगता है कि हाँ ये तो बात सही है कि इसमें व्यापारी की है गलती, इसमें तो गलती जो है उस ब्रिक लेयर की है जिसने जो है इतनी कच्ची दीवार बनाई कि वो दीवार गिर गई होल करते समय। तो वो अपने जो सिपाही होते हैं उनको आदेश देता है कि जाओ उस ब्रिक लेयर को पकड़ के लाओ, उस राजगीर को पकड़ के लाओ और उसको हम लोग सजा देंगे। अब जाते हैं, उसको जो है वो ब्रिक लेयर को पकड़ के लेके आते हैं। तो वो जैसे ही उसको बोलते हैं कि देखो तुम्हारी वजह से जो है इसके भाई की डेथ हुई है, तो तुम जो है वो दोषी हो और तुम्हें पनिश किया जाएगा। तो वो बेचारा जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि इससे पहले कि उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती या फांसी दी जाती, वो रिक्वेस्ट करने लगता है कि ये मेरी गलती नहीं है। जैसे जब मैं दीवार बना रहा था, मुझे याद आता है कि जब मैं दीवार बना रहा था तो उस गली से एक डांसिंग गर्ल जो है वो गुजरा करती थी, और उसकी जो एंकलेट्स की आवाज़ थी, एंकलेट्स की जो रिंग जिंगलिंग थी, उसकी वजह से मेरा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता था, जिसकी वजह से मैं अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो दीवार बनाने में नहीं रख पाया और दीवार जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर बन गई। तो इसमें मेरा दोष नहीं है, ये दोष उस डांसिंग गर्ल का है जिसने मेरे माइंड को डाइवर्ट किया। तो कहते हैं हाँ। तो राजा के दिमाग में ये आ जाता है, अब क्योंकि राजा तो मूर्ख होता है ना, तो जो जो लोग जो है वो अपना अपना फेवर रखते जा रहे थे वो उसको मानता जा रहा था। वो कहता है हाँ हाँ ये बात तो सही है, तो उस डांसिंग गर्ल को बुलाया जाए। तो वो बताते हैं कि जैसे वो डांसिंग गर्ल तो जो है वो अब बूढ़ी औरत हो चुकी थी, तो उसको किसी तरह से जो है वो लोग लेके आते हैं राजा के सिपाही, और वो कांपती हुई दरबार में आती है। और राजा उससे पूछते हैं कि क्या तुम जो है कई साल पहले इस तरह से जो है वो गली में आया जाया करती थी, जिसकी वजह से जो है इस ब्रिक लेयर का, इस राजगीर का जो है वो ध्यान बढ़ता था और ये मजबूत दीवार नहीं बना पाता था। तो इसका मतलब कि तुमने जो है इस राजगीर को डिस्टर्ब किया जिसकी वजह से वो दीवार गिरी, और इस जो ये चोर था उसकी जो है वो डेथ हो गई। तो वो बताती है कि हाँ हाँ मुझे याद आया कि ऐसा होता था, लेकिन इसमें जो है मेरा फॉल्ट नहीं है। मैं जो गली में बार बार आया जाया करती थी वो इस वजह से आया जाया करती थी कि मैंने जो है जो गोल्डस्मिथ था, जो सोनार था, उसको मैंने जो है कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए दी हुई थी, और उस ज्वेलरी को बनाने में वो काफ़ी समय ले रहा था, और वो बार बार मुझे कहता था कि जो है मैं आज बना दूंगा, मैं कल बना दूंगा, तुम कल आके ले जाना, तुम परसों आके ले जाना। इस वजह से मुझे जो है वो कई राउंड उसकी दुकान पे और अपने घर से जो है वो आना जाना पड़ता था, जिस वजह से जो है मैं बार बार गली में आती थी, और जो ब्रिक लेयर था उसका माइंड जो है वो मेरी एंकलेट्स की जिंगलिंग से डाइवर्ट होता था। तो राजा जो है जैसे ही उसकी सफाई सुनता है डांसिंग गर्ल की, वो उसके दिमाग में आता है कि हाँ ये बात तो सही है, इसका मतलब इसमें फॉल्ट जो है वो गोल्डस्मिथ का है, तुम्हारा नहीं। क्यों जो है वो बार बार तुमको अपनी दुकान पे बुलाता था, वो एक ही बार में उसने क्यों नहीं बना के दे दिया? तो बोलता है हाँ सही है, तो ऐसा करो, वो अपने सिपाहियों से कहता है कि जाओ उस गोल्डस्मिथ को पकड़ के लेके आओ, जहाँ भी छुपा हो उसको पकड़ के ले आओ, वही असली कल्प्रिट है, वही असली दोषी है, हम उसको पनिश करेंगे। अब जो है जो राजा के सिपाही थे वो जाते हैं और जो वो छुपा होता है कहीं, उसको पकड़ के लेके आते हैं जहाँ भी होता है वो। तो फिर वो अब लेके आता है, लेकिन जो गोल्डस्मिथ होता है उसके पास भी एक स्टोरी तैयार होती है, वो जो राजा को सुनाने के लिए जो है उसने तैयार रखी होती है कि जो है मुझे क्या कहना है। तो आके बताता है कि मैं तो जो है एक गरीब सा सुनार हूँ, ये जो डांसिंग गर्ल है, ये इसने मुझे जो है वो दिए थे ज्वेल्स बनाने के लिए,